हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो मैंने दोनों बच्चों को स्कूल भेज दिया है। और मैंने बनाया था आज बच्चों के लिए मैगी, क्यों आज ना बहुत जल्दी जल्दी हुआ। आज ना मेरी आँख लेट खुली थी, और फिर अभी क्या रहा ना कि बच्चों को फिर मैंने जल्दी जल्दी तैयार किया फटाफट से। आज मैंने उनका वेट नहीं किया कि मैं बच्चों को मतलब क्या बच्चे नहाएं, मैंने तुरंत ही मैंने कहा मैं ही नहला दूँ बच्चों को। इस चक्कर में फटाफट से काम किया, मैगी बना के तुरंत दी। और अभी बस वो मैंने मैगी खाई है। और कुंजी के पापा हैं नहीं है, वो गए हैं अपने एक काम से गए हैं, वो अभी है नहीं है यहाँ पर। तो और पलक कह रही है कि उनको एक दुपट्टा चाहिए। वैसे मैं सूट पहनती नहीं, मतलब यहाँ नहीं पहनती ससुराल में, वैसे अपने मायके वायके में पहन लेती हूँ। तो मेरे पास रखा है, तो वो कह रही है गोल्डन कलर के दुपट्टे की। तो मैं बस उनके लिए भी वही निकाल दे रही हूँ। कह रही है मैं नहा के आ रही हूँ, ज़रा आप जब तक निकाल दो। तो वो बेड में पड़े हैं, तो मैं ज़रा निकाल दूँ, ठीक है। दिखाती हूँ अभी कौन सा दुपट्टा है। वैसे चीज़ें यूँ ही मिल जाती हैं। और अब जब ढूंढने का नंबर आया है, ढूंढ रही हूँ मैं, तो मिल रहा नहीं है, पता नहीं कहाँ दुबक गया है जाके। चलो देखते हैं, मुझे लगता है कहीं पूरा तहस नहस ना करना पड़े बेड। मिल गया दुपट्टा, देखो ये वाला है। उन्हें चाहिए गोल्डन, देखते हैं अगर उनके उस पर चल गया सूट के साथ, अगर मैच कर गया तो पहन लेंगी। और मेरे फ़ोन में ना पता नहीं क्या ही हो गया है, और वो क्लिप के डिटैच करके मैसेज आ रहा है, चार्जिंग नहीं ले रहा है। फिर मैंने बिट्टू भैया से ये वाला चार्जर मंगाया है, तब जाके कहीं मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा, नहीं तो बंद हो जाता, मैं ये वीडियो शूट भी नहीं कर पाती। पता नहीं। और कई 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 बार पता धूप भी दिखाती है मैंने फ़ोन को, ये हो कि मैंने धूप नहीं दिखाई, धूप दिखा दी, फिर भी पता नहीं क्यों सही नहीं हो रही ये प्रॉब्लम। और एक कुंजी के पापा कह रहे थे कि उसमें गेहूँ नहीं, उसमें चावल में के बोरे में दबा देना। तो मैंने वो भी करके देख लिए, चावल के बोरे में भी दबा के देख लिया। पता नहीं क्यों क्या ही प्रॉब्लम हो गई है मेरे फ़ोन में, समस्या पे समस्या आती जा रही है ये। लेकिन ये समस्या मुझे बड़ी गंभीर लगी। अगर फ़ोन यार बंद हो गया, ख़राब हो गया, तो कैसे बात बनेगी। तो खाने में अभी मैंने बनाई है दाल की लौकी, और मैंने आटा लगा के रख दिया है। रोटी भी बनाई नहीं है क्योंकि कुंजी के पापा है नहीं है, तो इसलिए भाई जल्दी बना के क्या करना, मैं बनाऊंगी आराम से, या फिर वो आ जाएंगे तब सीखूंगी मैं, ठीक है ना। और मैंने तो मैगी खा ही ली है। तो बस चलते हैं, फिर इसको बस ढक देते हैं। अभी मैं थोड़ा अंदर देख लेती हूँ, ठीक है ना। बच्चों को स्कूल से लाने का समय हो गया, लेकिन ये अभी तक नहीं आए हैं, सुबह के गए हुए हैं। मैं जा रही हूँ, फिर बच्चों को ले आऊँ पहले, तभी बनाएंगे खाना पीना, देखते हैं। तभी देखते हैं, तभी हम खाएंगे। हाँ आज मैंने ना मुझे बताओ क्या बनवाया था। देखो ये बनवाया। बेटा, ये तुम लेके आए हो, इसको साइड में रखो पहले, तो रुको, बैठ जाओगे नहीं तो। कुंज हमारा क्या लेके आया, कचौड़ी। आज मैंने ना मुझे ना ये बनवाया था। क्या बनवाया था। देखो ये क्या है, कॉकरोच। कॉकरोच। हाँ ये तो पत्ती सी लग रही है, ये कैसा कॉकरोच है बेटा। सुनो सुनो हाँ, रुको पहले इसको ऐसे कर लेते हैं। सुनो गीला अच्छा, ऐसे वाला कॉकरोच, ये पैर है। वाटर कलर ठीक है, बाबा को दिखाया, दिखाना मुझे। ऐसे सीधा है ये। और एक जाओ दिखा के आओ। और एक पत्ता लिया और ना ऐसे सुखा लिया। अच्छा, पत्ते से बनाया है। अच्छा, दिखा के आओ बाबा को, जल्दी दिखा के आओ, फिर यूनिफॉर्म चेंज करना। जब मम्मा आते हैं तब बहुत गर्मी होती है। चला हाँ, नहीं बहुत जाता। बहुत तेज धूप है, बिल्कुल ऐसे जान से निकल जाती है। चल चेंज कर, बहुत तेज धूप है भाई। लाओ लंच दो अपना। देखो हम्म मैंने देखो क्या कर लिया था। धो दिया था। क्यों धोया था, मैगी गई थी इसलिए। और इनका देखो साफ है आज तो दोनों का, मैगी की वजह से। तुम्हारा इनका एप्पल गिर गया था कुछ अभियान का स्कूल में, तो आते ही आते कह रहा मुझे एप्पल दे दो, मेरा एप्पल गिर गया था। सारी पलट लो, क्यों इतनी खा पाओगे बस। ठीक है, फिर बाद में ऐसा हो सब पलट लो, उस बच्चे की मैं खा लूंगी सब्जी। अरे मम्मा खा लेनी ना। हाँ, मैं खा लूंगी सब्जी, दो पलट लो, रायता उसमें पलट लेना। लो मैं पलटूँ, दो क्या कर रहे हो? हो जाएगा।
सीधे हाथ से तोड़ रहा हूँ। तो सीधे से तोड़ो। बच्चों को स्कूल से लाने के बाद मैंने की थी फिर किचन की सफाई, क्योंकि अब टाइम ही कितना रह गया है। अभी फिर रक्षाबंधन आएंगे, उसके बाद फिर जन्माष्टमी भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही मैं साफ़ सफाई कर दूं। तो मैंने फिर किचन की पहले साफ़ सफाई कर दी थी और डब्बे वगैरह सब खाली कर दिए थे, क्योंकि अभी हमारा सामान भी आना है। ग्रॉसरी का जो सामान था तो मैंने लिस्ट बना के रख ली है। तो जो खाली हो गए थे सारे डब्बे मैंने धो दिए थे, धो के पोंछ के अलग रख दिए। और धूप भी दिखा दी थी। और जो बरसात के टाइम में वो पापड़ होते हैं ना, जो होली पे हम बनाते हैं चिप्स पापड़ वगैरह, तो थोड़े बरसात के टाइम में हो जाता है सीले सीले से, तो मैंने ना सफाई करने से पहले ही उनको धूप दिखाने के लिए रख दिया था। मैंने कहा जब तक मैं साफ़ सफाई करूँगी इतनी देर में तो ये लग जाएगी इनको। तो मैं देख रही थी इनको, ये 2 तरह के पापड़ हैं, एक व्रत वाले हैं और एक बिना व्रत वाले हैं, 2 तरह के हैं ये। तो मैंने अलग अलग सुखाए हैं ये। और जो सामान था मेरे पास रखा हुआ था एक्स्ट्रा ये कंटेनर में, तो फिर मैंने उनको भी धूप दिखा दी थी। मैं जब बच्चों को लेके आई ना तो धूप इतनी तेज़ थी कि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ करने का, ऐसा लग रहा था बस कूलर के सामने बैठे रहो। लेकिन फिर मैंने सोचा अरे यार दिन ही कितना रह गए हैं, अब चलो साफ़ सफाई कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने साड़ी चेंज करके और तुरंत ही फटाफट लग गई मैं साफ़ सफाई करने में। तो जल्दी जल्दी जो खाली डब्बे थे सबको साफ़ किया अच्छे से और वॉश करके धूप दिखाई। और चिप्स पापड़ सबसे पहले मैंने ये रख दिए थे जो सूखी सूखी चीज़ें थी, ये करके और तब खाली वाली करके। और फिर एक बार लग जाओ ना काम में तो फिर सर्दी गर्मी सब भूल जाते हैं, फिर नहीं कुछ दिखता है। तो फिर यही मेरे साथ हुआ कि मैंने एक बार जब सफाई छेड़ दी ना तो किचन की भी हो गई, फिर सामने वाला जो कमरा है मंदिर वाला, फिर मैंने उसकी भी क्लीनिंग कर दी और ये वाली हो गई। और फिर मैंने पता दूसरे वाले कमरे की भी साफ़ सफाई छेड़ दी। मतलब एक दिन में ही मैंने सारा कुछ कवर कर लिया। और खाना क्या वो हुआ ये कि खाना तो मेरे पास बना रखा था ना, तो मुझे ये टेंशन नहीं थी कि शाम को मुझे बनाना है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि कुंज के पापा थे नहीं, तो वो भी लेट आए थे, तो फिर खाना पीना भी उन्होंने नहीं खाया था। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो यार आज सफाई ही छेड़ देते हैं। तो साफ़ सफाई हो गई तो ठीक ही रहा, और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। देखो मम्मा, पापा को ना एक डिब्बे में डाल दिया। देखो सीधा करके देखो और उल्टा करके देखो। और सफाई मेरी हो चुकी थी और आंगन में से धूप भी जा चुकी थी, तो इसलिए फिर अब मैं पापड़ को ना पोंछ के रख दी थी। वैसे तो कुछ नहीं था, ख़राब नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी ऐसे ही मन हो गया था मैं लाओ एक बार थोड़ा पोंछ के रख दूँ। और अब पता नहीं कब धूप लगेगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ जल्दी ना दिखाई दूँगी। और क्योंकि सीले से हो गए थे, ऐसे ही चीचड़ से पापड़ हो गए थे। तो बारिश का मौसम जब कम होगा ना तब दोबारा और दिखाऊँगी। और ना एक ही दिन में मैंने सारी सफाई इसलिए कर दी क्योंकि सैटरडे था, तो मैंने सैटरडे में कर दे रही हूँ। फिर दूसरे दिन क्या है थकान हो जाती है, तो संडे को तो आराम करने को तो मिल जाता है। और ये दूसरे दिन संडे की वीडियो है। और मैंने सब्ज़ी रोटी वगैरह सब अपना काम कर लिया है, ये लोग सो रहे थे तो मैंने इतनी देर में सब कर लिया था अपना। संडे को तो वैसे भी ये लोग लेट उठते हैं। और मेरी भी ना तबीयत तब पता नहीं क्या हो गया, ये ना गले में दर्द हो रहा था, शायद हो सकता है मौसम चेंज हो रहा है इसकी वजह से। और कूलर भी चला लेते हैं ना कभी कभी रात को, वैसे तो पानी बंद कर दिया था, लेकिन कुंज के पापा की जब तबीयत ख़राब हुई थी उसके बाद फिर पानी डाल दिया था कूलर में, तो इसलिए अब हो सकता है उसकी वजह से दर्द हो रहा हो। मुझे जल्दी इफ़ेक्ट होता है ये सब चीज़ें, सर्दी का असर बहुत जल्दी हो जाता है। तो मेरा मन नहीं कर रहा था खाना खाने का, तो मैंने ना बनाया भी नहीं था। मैंने कहा बना हुआ रखा रहता है ना, मतलब बना दिया था तो मैं थोड़ा सा बनाया था, फिर थोड़ा मैंने रहने दिया था। मैंने कहा जब मन करेगा ना तब बनाऊंगी, क्योंकि फिर ठंडा रखा हुआ होता तो और ज़्यादा मन नहीं करता, तो इसलिए मैंने थोड़ा खाना रोक दिया था। तो अब मुझे थोड़ी सी भूख लगी है छोटी छोटी, तो फिर मैं अपने लिए रोटी सेक रही हूँ। मेरे ना पता नहीं क्या हो गया, ये सब दर्द कर रहा है। ये सर्दी हो सकता है, सर्दी की वजह से। रात को थोड़ा मौसम ऐसे ही था ना। अबे तुम पढ़ लो बेटा, आपने देखो भाई भी तो काम कर रहा है। मैं सोच रही हूँ इस वाले चादर की यहाँ पे वो बना दूँ, बेडशीट है हाँ, तो मैं इसकी और यहाँ पर सोच रही हूँ पर्दा बना दूँ। इसका पर्दा थोड़ा वैसे
मतलब है तो डबल में, लेकिन जैसे ही रहता है वो लटका लटका सा। मैं सोची इसका एक बना दूं, ये बड़ी चादर है तो एक सही रहेगा इसका। और फ़ोन में पता नहीं क्या हो गया, और वो भी कर दिया, क्या बोलते हैं वो, ड्रायर से जो हवा बताई थी देखा था, वो भी कर दिया, लेकिन सही नहीं हो पा रहा है। इसको लगा पता नहीं क्या ही हो गया है। पतला है ना, इसलिए इसको लगा के नहीं किया था बेटा, सब हो गया वो। और हाँ, रात भर उसको फिर उसमें भी गेहूं के बोरे में भी दुबका दिया, गेहूं नहीं चावल के बोरे में भी दुबका दिया दोबारा से, फिर भी सही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया। जी के पापा जब बनारस गए थे तब ये रुद्राक्ष लेकर आए थे, तो बच्चों के गले में पड़ रहे थे जभी से, लेकिन अब आखिर ना इनके गले से वो निकल गए, वो पता नहीं कैसे। मतलब रुद्राक्ष तो है, पहले वो जड़े हुए थे ना, तो वो चीज़ निकल गई थी, तो फिर मैंने कहा, मैंने उठा के रख लिए थे, निकल गए थे तो बच्चों ने दे दिए थे मुझे, तो मैंने कहा आओ चलो अब डाल दूँ, मुझे याद आ गई है, तो वो मैं काले धागे में डाल के बच्चों के गले में बांध रही हूँ। और कुंज के गले में तो कोई चीज़ भी डाल दो, ये इसके में रुकती नहीं है, निकाल देता है, कहते निकल गया मम्मा निकल गया, बस ऐसे ही करता रहेगा, कुछ दिन पहनेगा फिर निकाल देगा, पता नहीं क्या ही करता है ये तो। अब तो कुछ बाद में करूंगी, ठीक है, निकलेगा नहीं ना, ठीक निकालना नहीं गले में से, चलो हटो। अबे मान बेटा, लग जाएगी तुम्हारे। अबे हम मुंह पीछे करो अपना, उसकी गांठ पे नहीं करते। अब आई है चादर को पर्दा बनाने की बारी, तो मैंने पहले ना चादर को जो कोने थे वो जोड़ दिए, अब मैं उनको कट कर रही हूँ, उसके बाद देखूंगी कितना मुझे फोल्ड करना है, उस हिसाब से मैं इसको बनाऊंगी। देखते हैं कैसा लगता है, अच्छा लगेगा तभी मैं टांगूंगी, नहीं तो फिर मैं इसको हटा दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।